आतंक की दुनिया बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ ना माफी होती है, ना ही कुछ और। बस एक चीज होती है और वो है मौत। मौत जो ये आतंकी दुनिया भर में बांटते रहते हैं अपने किए गए आतंकी हमलों से। एक एक हमले में दर्जनों तो कभी कभी सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब यही मौत दुनिया भर के आतंकियों के सिर पर मंडरा रही है। ये तो बस कुछ आतंकियों के नाम हैं, लेकिन इस साल हर महीने कोई ना कोई कहीं ना कहीं मारा गया है। और यहाँ पे अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, कौन है जो इन्हें मार रहा है। इस पर आपने कई थ्योरी सुनी होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी आतंकी मारे जा रहे हैं उसमें अधिकतर जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड है, और तो और वो मौलाना मसूद अजहर के करीबी हैं। तो यहाँ कोई तो है जो मसूद अजहर के लोगों को चुन चुन के मार रहा है और उसे कमजोर कर रहा है। और जो भी हो, यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है कि उसका दुश्मन कमजोर हो रहा है। लेकिन ये मसूद अजहर है कौन जो भारत के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया? नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको इसी कहानी से कनेक्ट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मसूद अजहर बहावलपुर पाकिस्तान के एक हेडमास्टर की तीसरी औलाद है, जिसने बस 8वीं तक की पढ़ाई की है और एक मामूली इंसान है। लेकिन आतंकवाद के दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक है। इतना बड़ा नाम कि खुद यूनाइटेड नेशन ने भी उसे ग्लोबल आतंकवादियों के लिस्ट में शामिल कर रखा है। हरकत उल अंसार नाम के संगठन से जुड़कर आतंकवाद की दुनिया में पांव रखने वाले इस आतंकी ने अफगानिस्तान में हथियार की ट्रेनिंग ली और फिर आगे चलकर सोवियत अफगानिस्तान युद्ध का हिस्सा भी बना। लेकिन इसकी असली कहानी तब शुरू हुई जब 1994 में कश्मीर में उसने 4 विदेशी पर्यटकों को किडनैप कर लिया और फिर इस मामले में वो गिरफ्तार भी हुआ और इस पूरे मामले की जांच FBI ने भी की थी। फिर आता है 1999, जब एक इंडियन प्लेन हाईजैक हो जाता है और हाईजैकर उस प्लेन को पूरे यात्रियों के सहित कंधार ले जाता है। वहाँ पर वो मांग करता है कि आतंकी मसूद अजहर को रिहा कर दिया जाए, तभी वो प्लेन में मौजूद सभी लोगों को रिहा करेंगे। भारतीय सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए मसूद अजहर को रिहा कर देती है और उसके बाद ही वो पाकिस्तान में बैठकर वहाँ छुपकर भारत पर हमले करता रहता है। उसका एक संगठन है जैश-ए- मोहम्मद, जो भारत के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। फिर आता है साल 2001, भारत के संसद भवन पर अटैक हो जाता है और कई लोग इस अटैक में मारे जाते हैं और पूरे दुनिया में इस बात को लेकर हंगामा मच जाता है। इस पूरे हमले के पीछे होता है मसूद अजहर। कुछ सालों का सन्नाटा। फिर आता है 2016, जब 4 आतंकी चोरी छुपे पठानकोट के भारतीय सेना बेस पर आ धमकते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं, जिसमें लड़ते हुए भारत के 6 जवान शहीद हो जाते हैं। वो आतंकी यही नहीं रुकता है। 2016 में वो कई हमले करवाता है और एक बड़ा हमला उरी में होता है, जहां सेना के 17 जवान शहीद हो जाते हैं। और इन सब के पीछे भी वही मसूद अजहर होता है, जो खुद तो छुपा हुआ है, लेकिन उसके आतंकी दुनिया भर में दहशत फैलाते हैं। आगे चलकर जो हमला 2019 में वो भारत पर करवाता है, उससे पूरी दुनिया हिल जाती है। यह हमला पुलवामा में CRPF के काफिले पर होता है और बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भी आगे चलकर मसूद अजहर ही लेता है।
जो खुद तो इस पूरे हमले में कुछ नहीं करता, लेकिन उनके आतंकी आगे बढ़कर खुद की जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन अब वही आतंकी, वो मास्टरमाइंड्स जो मसूद अजहर के करीबी माने जाते थे, उन्हें चुन चुनकर हर जगह मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये आतंकी है कौन? जो जितने भी जो करीबी है, जो मारे जा रहे हैं, ये है कौन? ये करते क्या है? मसूद अजहर के लिए ये इतने खास क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इन जैसे जो लोग होते हैं, इनका खास तौर पर काम यही होता है कि दुनिया भर में घूम घूम कर ऐसे लड़कों को ढूंढना जो ईजिली उनके जरिए एक तरह से प्रभावित हो जाए और उनके मंसूबों में शामिल हो जाए। ये घूम घूम के दुनिया भर में धर्म का प्रचार करते हैं, और धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए वो तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को समझाते हैं, अपने साथ भटके हुए युवा की भीड़ को शामिल कर लेते हैं, फिर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और तैयार करते हैं कि कैसे दुनिया भर में दहशत फैलाना चाहिए। मौलाना मसूद अजहर माना जा रहा है कि वो तो खुद छिपा हुआ है और शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कहीं छुपा है। पाकिस्तान तो कहता है कि ये जो मौलाना मसूद अजहर है, ये अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान ये कहता है कि नहीं, पाकिस्तान ही ऐसे आतंकियों को पनाह देता है और पाकिस्तान ही आतंकवाद की भूमि है, तो ये भी वहीं छुपा होगा, उसका अफगानिस्तान से फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी हो, मसूद अजहर कहीं भी छुपा हो, लेकिन जिस तरह से उसके जो करीबी लोग मारे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो इन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं, उनके अगले टारगेट पर ये मसूद अजहर ही हो, और दुनिया का ये बड़ा दुश्मन हो सकता है कि आने वाले टाइम में बाकी आतंकियों के तरह ये भी मिट्टी में मिला हुआ नजर आए। क्राइम कनेक्ट पर आज मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकवाद की कहानी में बस इतना ही। नए सफ़र में नए कहानी के साथ आऊँगा, उसमें इन जैसे क्राइम से जुड़े और कोई नया किरदार होगा, लेकिन मैं यही हूँगा आपके लिए कहानी सुनाने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।